कमला देवी, जिनकी उम्र 70 साल की होगी, उनके बूढ़े पति की मृत्यु हो गई और वह अकेली रह गई। कमला देवी की कोई औलाद भी नहीं थी। पूरी जिंदगी कमला देवी और उनके पति को औलाद न होने का गम था। अब बुढ़ापे में पति का साथ न होने की वजह से उनकी जिंदगी बिल्कुल वीरान सी हो गई थी। अब बेचारी अकेली रह गई। जिस घर में वह रहती थी वह भी एक किराए का मकान था। पति के जाने के बाद कमाई का कोई भी साधन नहीं था। कमला देवी भी बहुत बूढ़ी थी, कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। जैसे तैसे तो पेट भर खाना खा पाती थी और कई महीनों से उन्होंने घर का किराया भी नहीं दिया था। हर महीने अगले महीने बोलकर मकान मालिक को समय दे दिया करती, लेकिन अब तो करीब साल भर होने को आई थी। मकान मालिक उनको बार बार यही बोलकर आता कि जल्दी से वह किराया दे दे, नहीं तो वह उनका सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे। लेकिन कमला देवी पैसे लाती भी तो कहाँ से। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि मकान मालिक अपने कुछ लोगों को लेकर उनके गेट पर आ गया। कमला देवी ने उनके बहुत हाथ पैर जोड़, पर अब वह बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि आज वह आखिरी बार बोलने आया है। अगर अब भी उसने पैसे नहीं दिए तो अगली बार वह जानता है कि उसे अपना घर कैसे खाली करवाना है। कमला देवी बहुत डर गई थी। उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों से मदद मांगी तो किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। ऐसे समय में सभी रिश्तेदार और भाई बंधुओं ने कमला देवी से अपना मुंह मोड़ लिया था। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। कमला देवी ने सोचा, जैसे तैसे तो रहने का यह एक ठिकाना है, अगर यह भी मेरे पास से चला गया तो मैं बूढ़ी अकेली कहाँ रहूँगी, रोड पर आ जाऊँगी। कुछ सोचने के बाद आखिर में कमला देवी ने अपने पड़ोस वालों से भी बात की, लेकिन किसी ने नहीं कहा। देखते हैं, किसी ने तो कहा बिल्कुल मना ही कर दिया। मतलब उसकी सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आया। कई लोग तो उससे देखकर अपना मुंह ही फेर लिया करते। बेचारी कमला देवी को कुछ नहीं सूझ रहा था। अब कुछ दिन हो गए और घर खाली करवाने के लिए दोबारा से लोग आए। वह उन्हें देखकर परेशान हो गई और भी ज़्यादा सहम गई। बना मकान मालिक ने उससे पूछा, पैसों का इंतज़ाम हुआ या नहीं। शर्म से नज़रें नीचे झुकाए कमला देवी ने कहा, पैसों का कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कर लूँगी। उसकी बात सुनकर वहाँ खड़े हुए सभी लोग हंसने लगे और कहने लगे, जब अब तक इंतज़ाम नहीं हो पाया तो आगे कौन सा तुम्हारे यहाँ पैसों की बारिश होने वाली है जो तुम किराया दे दोगी। अब उन लोगों के सामने रोने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। उसने उनके पैर पकड़ लिए और कमला देवी ने कहा, मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का समय दे दो बेटा, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लूँगी। लेकिन ये लोग गुंडों से कम ना थे। कमला देवी का सामान गिराने लगे और गालियाँ देने लगे। कमला देवी वहीं खड़ी खड़ी बेचारी रो रही थी। उनमें से कोई भी आदमी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उनमें से एक आदमी बुढ़िया को पकड़कर बाहर निकालने लगता है। तभी एक नौजवान वहां आता है। वह और उस आदमी पर चिल्लाते हुए बुढ़िया का हाथ छुड़ाता है और कहता है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इतनी बूढ़ी औरत, माँ समान, तुम इस औरत को इस उम्र में इतना रुला रहे हो और इसका सामान बाहर फेंक रहे हो। लगता है तुम्हारे घर में तुम्हारे बूढ़े माँ बाप नहीं हैं। सब लोग उसे हैरानी से देखते हैं। वो गुंडे बोलते हैं, अबे तू कौन है? तेरी क्या ये माँ लगती है? नौजवान बोलता है, मैं चाहे कोई भी हूँ, लेकिन ये घर इनका है और इनका ही रहेगा। वो घर के कागज़ दिखाता है जिस पर उसी बुढ़िया का नाम साफ साफ होता है। कागज़ देखकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये सब बुढ़िया बड़ी हैरानी से देख रही थी और उसे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ये क्या हुआ। बुढ़िया नौजवान से पूछती है, बेटा मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, लेकिन तुम्हें मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि बेटा तुम मेरी ज़िंदगी में भगवान बनकर आए हो। वह नौजवान बोला, माँ जी आपको यह सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही मैं आपके ऊपर कोई एहसान किया हूँ। तब उस नौजवान ने कहा, अपनी माँ पहचान देते हुए उस बुढ़िया से कहा, माता जी क्या आपको याद है 15 साल पहले मंदिर में एक बच्चे ने आपसे पढ़ाई के लिए भीख मांगी थी?
उस बच्चे को स्कूल की फ़ीस देनी थी। बाबूजी और आपने उसे अपने पास रखे सारे पैसे और खाना दिया, और साथ ही आपने उस बच्चे को यानी कि मुझे एक ही ताबीज़ दिया था और कहा था कि भीख मांगने से अच्छा छोटा मोटा काम करो और अपनी पढ़ाई पूरी करो, तुम्हें भगवान ज़रूर कामयाबी देगा। माँ जी, मैं वही भिखारी बच्चा हूँ जो आपके बताए रास्ते पर चलकर आज इतना बड़ा हो गया है, एक एस्टेट एजेंट बन गया है और इस काम में बहुत शोहरत और दौलत कमाई है। इसी काम में मुझे इस बात की भी खबर रहती है कि किस दिन कौन सी प्रॉपर्टी खाली करवाई जाने वाली है। जब मैंने आपका नाम इस लिस्ट में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। जो मदद आपने मेरी बरसों पहले की थी उसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, और इसलिए तुरंत आपका घर खरीद कर आपके नाम कर दिया। आपने जो कान्हा जी मुझे उस समय दिए थे जिसने मेरी आज तक रक्षा की है, मैं वह आपको लौटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कान्हा जी अब आपकी रक्षा करें। हाँ, मेरी एक और विनती है, बुढ़ापे के समय में अगर मैं आपकी लाठी बन पाऊँ तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूँगा, और मैं इस जन्म में कभी भी आपका कर्ज नहीं उतार सकता। आज मैं जो कुछ भी हूँ वह आपके और बाबूजी की वजह से ही हूँ, क्योंकि जो आपने मेरे लिए किया वो अनमोल है। आज मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ बन पाया हूँ, कुछ कर पाया हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से है। मेरे लिए तो आप मेरे जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर हो। वह नौजवान कमला देवी से कहता है, माँ, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरा कोई नहीं है और आप में मुझे अपनी माँ दिखाई देती हैं। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे साथ मेरे घर में मेरी माँ की कमी को पूरा कर सकती हैं? कमला देवी पर उसे नौजवान की बातों का जवाब देने के लिए शब्द ही नहीं थे। मानो आज जिस सुख के लिए वो ज़िंदगी भर तरसती थी कि उसकी कोई औलाद नहीं, आज उन्हें अनुभूत हो रही थी जैसे साक्षात उनके सामने उनका ही बेटा खड़ा हुआ हो, और वह उसे नौजवान बेटे के प्यार में इतनी मुग्ध हो चुकी थी, उसको ना कहने की हिम्मत उनमें नहीं थी। और फिर उस नौजवान को भी कमला देवी के रूप में अपनी माँ मिल गई, और कमला देवी की ज़िंदगी में भी औलाद की कोई कमी ना रही। दोनों माँ बेटे बहुत खुश थे, और कमला देवी भी आप अकेली न रहीं, उन्हें भी बेटे का साथ मिल गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।